शुभ प्रभात सभी को। कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शांत रस और अद्भुत रस के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम जानते हैं हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है, इसीलिए शांत रस और अद्भुत रस का भी एक स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद का अर्थ होता है शम या विरक्ति। सांसारिक विषय वासनाओं से जब हमारा मन विरक्त हो जाता है, उसी विरक्ति की स्थिति को हम शम या निर्वेद कहते हैं। आइए अद्भुत रस और शांत रस की परिभाषाएं विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले अद्भुत रस। अद्भुत रस जब हम किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या घटना को देखते हैं जिससे हमारे मन में देखकर आश्चर्य उत्पन्न होता है, विस्मय उत्पन्न होता है, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। यानी कि किसी आश्चर्यजनक या असाधारण घटना को देखकर, किसी आश्चर्यजनक या असाधारण वस्तु को देखकर हमारे मन में जो आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है या हमें हैरानी होती है, तो वहीं से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। विस्मित व्यक्ति इसका आश्रय होता है। अद्भुत वस्तु, विचित्र दृश्य, अलौकिक घटनाएं इसका आलंबन का कार्य करते हैं। मुंह खुला रह जाना, दांतों तले उंगली दबाना, आंखें फाड़ कर देखना, पसीने आ जाना, इस तरह के अनुभव होते हैं। वितर्क, हर्ष, आवेग, मन में भ्रांति का उत्पन्न होना, इस तरह के संचारी भाव आते हैं और चले जाते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं ताकि हमारी परिभाषा और स्पष्ट हो जाए। अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसत द्रग पुलकातु। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बचपन की एक घटना का वर्णन किया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खाते हैं और मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को उसका मुख खोलकर दिखाने के लिए कहती है, तो जैसे ही माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के मुख को देखती है तो उसमें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करती है। और ब्रह्मांड के दर्शन करने के बाद माता आश्चर्य से भर जाती है कि एक छोटे से बच्चे के मुँह में ये किस प्रकार का दृश्य मैं देख रही हूँ। और माँ मूर्छित हो जाती है, आश्चर्य के कारण हैरान हो जाती है। इस कारण से यहाँ पर अद्भुत रस है। अगला उदाहरण है, लीनो उखारी पहाड़ विशाल, चलियो तेही काल विलंब ने लायो, मारुत नंदन मारुत को मन को, खगराज को वेग लजायो। यहाँ पर उस समय का वर्णन किया गया है जब लक्ष्मण मेघनाथ के बाणों से मूर्छित हो जाते हैं और संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी को भेजा जाता है। हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जाते हैं और वहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कि कौन से पर्वत पर संजीवनी बूटी लगी है। वे पूरे विशाल पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लेते हैं और इस दृश्य को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विस्मय से भर जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। इसी कारण से यहाँ पर अद्भुत रस की उत्पत्ति हुई है। साथ ही हनुमान जी इतने तेज वेग से उड़ रहे हैं पर्वत को उठाकर अपने हाथ पर कि खगराज जो गरुड़ पक्षी है वो भी इतना तेज नहीं उड़ता है। इन सभी बातों को देखकर हमारे मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है। अगला उदाहरण है, गोपों से अपमान जान, अपना क्रोधांत होके तभी, कि वर्षा वज्र इंद्र ने सलील से चाहा, डुबोना सभी। यो ऐसा गिरिराज आज कर से ऊंचा उठा के अहो, जाना था किसने कि गोपा शिशु ये रक्षा करेगा कहो। यहाँ उस समय की घटना का वर्णन किया गया है जब गोकुल के लोगों से नाराज होकर, क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने तेज मूसलाधार वर्षा करनी शुरू कर दी थी और पूरे गोकुल को पानी में डुबो दिया था। उसी समय बाल श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। जैसे ही बाल श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया, सभी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गए। सभी गोकुलवासी भगवान श्री कृष्ण की इस बाल लीला को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और मन ही मन सोचने लगे, इतना छोटा बालक हमारी रक्षा कर सकता है, इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को एक उंगली मात्र पर कैसे उठा सकता है। इसी कारण यहाँ पर अद्भुत रस उत्पन्न हुआ है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ पर पंचवटी नामक स्थान की सुंदरता का वर्णन किया गया है। पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर दर्शक का मन आश्चर्यचकित हो जाता है। वह हैरान हो जाता है कि प्रकृति इतना सुंदर चित्रण कैसे कर सकती है। तो यहाँ पर अद्भुत रस उत्पन्न हुआ है। अद्भुत रस से ओतप्रोत कबीरदास जी की ये पंक्तियाँ देखिए। एक अचंबा देखो रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई, जल की मछली तरुवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अजीब बातों का वर्णन किया गया है, अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है, जिसको सुनकर हमारे मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर भी अद्भुत रस है। अगला रस है शांत रस। जब सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, हमारे हृदय को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है या वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाता है, हमारा मन एक स्थान पर शांत हो जाता है, मन की चंचलता खत्म हो जाती है, तो वहाँ पर शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या शम है। निर्वेद का अर्थ होता है वेदना से रहित होना। जब हमारा मन वेदना से रहित होता है तो वो बिल्कुल विरक्त हो जाता है, किसी भी प्रकार की विषय वासनाओं में वो नहीं लगता है, तो उस भाव को हम निर्वेद कहते हैं। शम का अर्थ है शांत हो जाना। शांत रस का आलंबन भाव है प्रिय वस्तु का नष्ट हो जाना, आशा के विरुद्ध किसी वस्तु की प्राप्ति होना, संसार की नश्वरता का ज्ञान होना, प्रभु चिंतन में मन लग जाना। जब इस प्रकार के भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और वहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। सत्संग करना, कथा श्रवण करना, तीर्थ स्थान की यात्रा करना, ये उद्दीपन भाव होते हैं। अश्रु, रोमांच, पुलकित होना, ये अनुभाव का कार्य करते हैं। हर्ष, स्मरण, निर्वेद संचारी भाव के रूप में आते हैं। आइए परिभाषा को और स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है, तुम तजी और कौन पे जाऊं, कांके द्वार जाए सिर नाऊं, पर हाथ कहाँ बिकाऊं, ऐसो को दाता है समृत, जाके दिए अघाऊं, अंतकाल तुमरो सुमिरन गति अनंत, कहूँ नहीं जाऊं। इस उदाहरण में संसार की नश्वरता के बारे में बताया गया है कि संसार एक विशाल समुद्र के समान है जो बहुत ही भयानक है। जो व्यक्ति सांसारिक विषय वासनाओं में उलझ जाता है वो कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है। जब मनुष्य का अंत समय पास आता है, उसकी मृत्यु पास होती है, तो उसको सांसारिक मोह मायाओं से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है और साथ में वो ईश्वर को याद करने लगता है, ईश्वर का सुमरन करने लगता है। इस प्रकार से उसका मन शांत हो जाता है, बिना वेदना के निर्वेद की भावना उसके मन में उत्पन्न होती है। इसी कारण से यहाँ पर शांत रस है। अगला उदाहरण है, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा ये आकार, आपा मेटी जीवित मरे, तो पावे करतार। इस उदाहरण में भी संसार की नश्वरता और मन में विरक्ति उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण से यहाँ पर शांत रस है। अगला उदाहरण है, भारत माता का मंदिर ये, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। यहाँ पर मानव जाति को सम्मान देने वाले व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि वे भारतवर्ष का गुणगान कर रहा है, जिसको सुनकर मन में निर्वेद की भावना उत्पन्न हो रही है। समता के भाव और सबके कल्याण की भावना से मन में शांति उत्पन्न हो रही है, इसी कारण से यहाँ पर शांत रस है। अगला उदाहरण है, बसो मेरो नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक भय भाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजती, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटी का कटी तट, शोभित नुपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। तो यहाँ पर मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त कर रही है। भगवान श्री कृष्ण में उनका मन इस प्रकार से लग गया है कि सांसारिक मोह माया से उनका मन विरक्त हो गया है, उनका मन शांत हो गया है, इसी कारण से यहाँ पर शांत रस है। अगला उदाहरण है, कबहूक हो ये रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत सुभात गहूंगो। यहाँ पर भी सांसारिक मोह माया को त्यागने की बात की गई है और रघुनाथ जी की शरण में जाने की बात की गई है। रघुनाथ जी की शरण में जाने से संत का जो मन है वो शांत हो जाता है, इसलिए यहाँ पर शांत रस है। 10वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक से कन्यादान पाठ में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर हमें शांत रस के उदाहरण मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी सांसारिक मोह माया से विरक्ति उत्पन्न हो गई है। कोई हमारी प्यारी चीज़ जब हमसे छिन जाती है तो हमारे मन में जो निर्वेद की भावना उत्पन्न होती है उससे भी शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो इस पूरी कविता में शांत रस का भाव है। कुछ पंक्तियाँ आप देख सकते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो यहाँ पर माँ का दुख प्रकट किया गया है कि माँ का हृदय विरक्त हो गया है। उसकी पूरे जीवन भर की पूंजी यहाँ पर उसकी बेटी है और बेटी को शादी करते वक्त, कन्यादान उसका करते वक्त माँ के मन में निर्वेद की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण से यहाँ पर शांत रस है।
ये पंक्तियाँ भी आपकी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। पाठ्य पुस्तक में आपकी कविता है संगतकार, संगतकार से ये पंक्तियाँ ली गई है और यहाँ पर भी निर्वेद का भाव है, शांत भाव है, इसी कारण यहाँ पर शांत रस है। आप इन पंक्तियों को स्वयं पढ़ सकते हैं। ये पंक्तियाँ भी आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ली गई है, काव्यखंड से, कन्यादान कविता से ली गई है और यहाँ पर भी शांत रस है। आप इनको भी स्वयं पढ़ सकते हैं। जब आप इन कविताओं को पढ़ेंगे तो विस्तार से आप इनकी व्याख्या समझेंगे। आज की इस वीडियो में हमने अद्भुत रस और शांत रस को विस्तार से समझा है। आशा करती हूँ आपको भी समझ में आया होगा। रस के सभी 11 प्रकार के विषय में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, उनके उदाहरण देख चुके हैं। पिछले वीडियो में आप उनके बारे में विस्तार से देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम पूरा जितने भी रस हमने पढ़े हैं उनका एक ही वीडियो में हम सारांश देखेंगे और साथ में कुछ उदाहरण भी देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।